बेटे के रिश्ते की बात चलती है तो पहले तो वो रस्में ख़त्म करें जिन रस्मों ने गरीब का जीना हराम कर दिया है। माफ़ कीजिएगा, आज ना जब रिश्ते की बारी आती है तो सबसे पहला किरदार जो होता है ना, मिडलर का होता है। मिडलर मीन्स बिचौलिया। इधर क्या बोलते? बिचौलिया ही बोलते। बिचौलिया ही बोलते हैं ना। अगर कोई हो तो बुरा ना मानना, मैं समझाने लगा हूं। रिश्ते कराना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके से रिश्ते कराना बहुत बुरी बात है। ये जो बिचौलिए होते हैं ना, कुछ इतने लालची होते हैं कि एक जोड़ी कपड़े और 500 रुपए के चक्कर में घरों में आग लगवा देते हैं। इससे ज्यादा मिलने वाला है नहीं। होता क्या है, प्रधान बेग साहब बेटा जवान हो गया है, शादी नहीं कर रहे, तो बेग साहब कहते हैं कि हाँ भाई रिश्ता ढूंढना है। मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं। जो होता है, भाई मेरा ही नाम ले लो, समीर भाई का नाम ले लो, फारूक भाई का नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो। फारूक साहब बेटा जवान हो गया, शादी नहीं करनी है, तो फारूक साहब कहते हैं हाँ भाई तलाश तो है। कि मैं बताऊं? कहा किधर? फलां बस्ती में एक लड़की है, अच्छे लोग हैं, वहां बात करूं? कैसे लोग हैं? तो कहता पहले मैं जाके देख लूं। फिर लड़की वालों की तरफ ये मिडलर जाता है, वो कहता है रिश्ता है। कैसा है? लड़का 80,000 कमा रहा है, और जबकि कमाता नहीं है 15,000 भी। 80,000 कमा रहा है, क्या दोगे? ये 80,000 का जो इसने यहां पे एक स्टिकर लगाया है ना, ये उसे हलाल करने के चक्कर में जो हराम मांग रहा है। ये मैं इसे हराम ही कहता हूं। बाकी जाके उलमा से आप पूछ लें, जो मांग के लिया जाता वो हराम होता है। कह रहे कि जी वो क्या दे दोगे? अब जब बेटी वाला ये सुनता है ना कि लड़का 80,000 कमा रहा है, बेटी की सुख में कटेगी, तो फिर वो भी कह देता है कि 10 लाख दे देंगे। कि नहीं नहीं 10 में नहीं, उनके लड़के को 16 तो फलां जगह से मिल रहा है। ये एक पहला झूठ बोला इसने। वो कहता चलो 16 कर लेंगे, का एक बार मैं घूम आऊं लड़की वालों की तरफ। फिर लड़के वालों की तरफ गया, का बात 16 तक आ गई है, तुम्हारी क्या राय है? तो अब बेटा वाला देखो शद्दाद हमान बन के बैठ गया, नहीं 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 मैं 20 से कम में नहीं। बात करो तो बताओ, मेरा लड़का डॉक्टरी सीख रहा है, और डॉक्टर अल्लाह माफ करे 3 दिन मेडिकल पे बैठ के आला लटकाया गले में, उल्टे सीधे ऐसे इंजेक्शन ठोके कि कैयक को टेढ़ा कर दिया, आज तक टेढ़े चल रहे। ये हमारी मेडिकल लाइन। हाई स्कूल में 3 बार फेल होके मेडिकल पे पुड़ियां बांध रहा है, वो पूरे गांव को दवाइयां बेच रहा है। गले में आला देखा, लड़की वाले दीवाने हो गए, 10 दे देंगे रिश्ता करा दो। ओ भाई जब रिश्ते हो जाते हैं ना, फिर लड़की आती है, पता चलता है इसकी कमाई तो 10,000 भी नहीं है। फिर वो कहती है मेरे बाप का हराम का लेके बैठ गए। तो वो कहता तेरा बाप भी कम झूठा नहीं है, उसने 16 देने को कहा था, 10 ही दिए। फिर यहां से आग लग जाती है, आप 500 रुपये और एक जोड़ा लेके घर बैठ गए। इनके घरों में झगड़ा हो गया, अब इस झगड़े को कौन बुझाएगा? या फिर कत्ल पे नौबत आती है, या फिर जेलें होती है, या फिर लाखों में जाकर के जमीनें बिक जाती हैं, तब जाकर के सुलह हुआ करती है। मैं रिश्ते कराने वालों से गुजारिश करूंगा, तुम्हें खुदा का वास्ता झूठ बोल करके किसी की जिंदगी को बर्बाद ना करना, किसी के घर में आग ना लगाना। अगर खुदा तौफीक दे और रब ने इतनी इज्जत बख्शी है, तेरी जबान में तासीर है, तेरे कहने से लोग मान जाते हैं, तो झूठ बोल के रिश्ते ना करा, सच बोल के रिश्ते करा। ये मत कह 10 लाख मिलेंगे, ये मत कह 15 लाख मिलेंगे, बल्कि ये बता जो बेटी दुल्हन बन के आने वाली है वो सजदे करती है कि नहीं, उसे कुरान आता है कि नहीं, वो नमाज की पाबंद है कि नहीं, उसके लहजे में कुरान है कि नहीं, अंदाज में किरदार में मुस्तफा की शरीयत है कि नहीं। इस तरह से रिश्ते करा दे, खुदा की कसम सिर्फ दुल्हन नहीं आएगी, कदम उसका आएगा, करम खुदा का होना शुरू हो जाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया हजरत मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो रिश्ते दीनदारी को देख के करें, आप मालदारी को देख के कतई ना करें, मालदारी को देख के बिल्कुल ना करें, दीनदारी देख के रिश्ते करें। अगर मालदारी देख के रिश्ते करोगे ना
तो पूरी जिंदगी कभी कचोचा, कभी अजमेर, कभी बिलग्राम शरीफ भूत उतरने वाला नहीं है। औरतें भी बड़ी चालाक है, सीधी अजमेर की डेग बोल रही है ताकि थोड़ा लंबा टूर हो जाए। मैं रुक के एक बात कहना चाहता हूं, शुक्र है हम बरेली वाले लोग हैं, बरेली वाले ही है ना, खिचड़ी तो नहीं है ना यहां। हम बोले, इतनी हल्की आवाज निकल रही है भाई। जो सिर्फ यहां की दावत के लालच में आए उनकी आवाज नहीं निकल रही होगी, भूख लगी होगी, और जो खा के आए वो तो बोल सकते हैं ना हम। इतनी जोर से आवाज लगाओ कि बदायूं शरीफ से होते हुए ये आवाज बरेली शरीफ तक चली जाए। हम बरेली वाले हैं और मसलक के आला हजरत भी यही है जो मैं बयान कर रहा हूं। ये तो कुछ लुटेरे पीरों ने बेड़ा गर्क कर दिया कौन का। हाँ, एक पीर चला लाल सूट में, लाल दुपट्टा है, यहां तक चूड़ियां पहने बैठा है, सुहागन बन के बैठी है अभागन, और कौम इतनी अंधी है उसके भी पैर दबा रही है। मुझे हजरत किसी ने कल या परसों एक वीडियो दिखाया, और वीडियो दिखा के कहा ये देखें, उस बेगैरत को औरतें गुस्ल दे रही हैं, औरतें गुस्ल दे रही हैं, यहां तक कोई कपड़ा नहीं है, 4 औरतें उसके बदन को रगड़ रखी है। मैं कहना चाहता हूं इस्लाम की शहजादियों, बरकतें ढूंढने के लिए कभी धागे बांध रखी हो, कभी ताबीज लटका रखी हो, कभी इस बाबे की चौखट पे, कभी उस बाबे की चौखट पे, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जितनी तुमने खिदमतें इन ढोंगी पीरों की है, अगर उतनी शोगर की खिदमत की होती, उतना शोगर को राजी किया होता और उसके हाथ उठ जाते, अल्लाह की इज्जत की कसम तुझे यहां भी राहत मिल जाती, वहां भी राहत मिल जाती। लेकिन माफ कीजिएगा, हमारी कौम जो है ना रंगीलियों पे मर मिट गई, मर मिट गई। हमारी कौम का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। हमें हो क्या गया है? हमें हुजूर का किरदार दिया गया था जिंदगी के लिए, हुजूर का किरदार। मुझे बताओ, औरत माना क्या है इसका? औरत का माना क्या है? सलामत रहे। क्या है? छुपाने की चीज। औरत का माना की छुपाने की चीज है। और बड़े बूढ़े कह गए 2 चीजें कभी खुले में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1 दौलत, नंबर 2 याद है ना सबको? हाँ, नंबर 1, नंबर 2 औरत। लेकिन हमने क्या किया? हमने क्या किया? हमने दोनों को बिल्कुल मैदान में लाके रख दिया, और इन दोनों ने जानों के दुश्मन बना दिए हमारे। और हम अपने आप को कहते हैं जी गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, फला पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा ही किसका है? पकड़ा किसका भाई? ये दामन है क्या? लट्ठे का कपड़ा, गिरी हरीर का कपड़ा, क्या है? दामन कहते हैं तरीके को। किसको? और तरीका पकड़ा कितनों ने? पीर साहब आए, जरा पैर दबा दो जाकर के। पीर साहब आए, पैर दबा दो जाकर के। सुने और कान खोल के सुने, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। औरत अजान दे सकती है? बोलो, औरत अजान दे सकती है? नहीं ना। डर क्यों रहे? बोलो ना यार। नहीं दे सकती ना अजान। अकेले हज करने जा सकती है? औरत मस्जिद में जा सकती है? क्यों? जबकि मस्जिद दुनिया की सबसे उम्दा और सबसे पाकीज़ा जगह को कहा जाता है। जब औरत मस्जिद में नहीं जा सकती तो मजार पे जाने की इजाजत तुम्हें किसने दी है? मेलों में भेजने की इजाजत किसने दी है? बाजार में जाने की इजाजत किसने दी है? कौम का बेड़ा गर्क हो गया। पीरों ने रोकना टोकना बंद कर दिया। कहते हैं साहब अगर औरतें रोक दी तो मेले की रौनक चली जाएगी, मेले की भीड़ चली जाएगी। आग लगे तेरे जैसे मेलों को, तुझे क्या पता दीन कितनी मुश्किल से आया है। चल पूछ सहरा के बाबा से, दीन कितनी मुश्किल से पहुंचा के। जब मेरा नबी तबलीग करके आता था बदन लगुलहान होता था, लेकिन खुदा की कसम कोई बता नहीं सकता कि नबी की प्यारी ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा ने दरवाजा
दरवाजे के बाहर निकल के शोहर का इस्तकबाल किया हो। हकीकत तो ये कि जब नबी तशरीफ लाते थे, दरवाजे पे आते थे, आका का दस्तक नहीं देते थे, आवाज नहीं लगाते थे, आते ही दरवाजा खुल जाता था। एक दिन मेरे नबी ने कहा था, खदीजा बता तो सकी, 25 साल का अरसा हो गया कि आज तक कभी खांसा नहीं, आज तक कभी दरवाजे पे आवाज नहीं थी, कभी दस्तक नहीं थी, तुझे कैसे पता चल जाता है कि मैं आ गया हूं? हजरत खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आए, कहती है या रसूल अल्लाह, आने का पता उसका होना चाहिए जो चला जाता हो। आप खदीजा के दिल से जाते ही नहीं है, आप घर से जाते हो, खदीजा के दिल में रहते हो, का पता कैसे चलता है? कहते महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान, सरकार दरवाजा तो बड़ी बात है, आप पहले वाले चौक में होते हैं, आपके आने से पहले नबुव्वत की खुशबू पहले घर में आ जाती है, खुशबू बता देती है खदीजा चल, तेरा दिलवाला तेरे दरवाजे पे आने वाला। बेशक, सुभान अल्लाह। ये जिंदगी होती है मियां बीवी की। और आज पीर साहब के पैर दबाओ जाकर के, अगर कोई गैरत वाली औरत है कि मुझे नहीं दबाने, कि छोड़ दूंगा तुझे, मेरे पीर साहब नाराज ना हो, रब नाराज हो तो हो, पीर साहब ना हो। समझ रहे मेरी बात? कंट्रोल करें इन चीजों को, बिल्कुल नहीं, रत्ती भर इजाजत नहीं। मैंने ताजुश शरिया सरकार को देखा, औरतें मुरीद होने के लिए आती थी ना, तो पूछते थे हुजूर कुछ औरतें मुरीद होने के लिए आई हैं, फरमाते थे कि पर्दे के पीछे रखना, आवाज मेरे कान तक ना आ जाए, आवाज मेरे कानों तक ना आ जाए। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो अपने वक्त का कुतुब है, जो अपने वक्त का वलीगर है, जिसकी चौखट पे जाके अजमेर का मंजर नजर आता था, वो कह रहा है आवाज कानों तक ना आए। और मैंने खुद देखा है, हजरत के घर के अंदर औरतें होती थी और बीच में दरवाजा, और एक बंदा बीच में खड़ा होता था जो हजरत की आवाज औरतों तक पहुंचाए। इस तरीके से मुरीद करते थे। और फिर रब ने करम किया और वो अल्लाह ने करामत का नूर बख्शा। जब तकवे आला होते हैं ना, तो फिर अल्लाह रुतबे भी आला फरमा दिया करता है, रुतबे भी आला फरमा दिया करता है। औरतों में बैठने वाले कभी वली नहीं होते, औरतों से खिदमत कराने वाले कभी वली। कराना अपनी बीवी से, तेरी अपनी एक बात नहीं सुनती, हमारी बीवियों पे हुकूमत करने आया, अपनी से कहता पानी ला दे, कहती बैठा रहे बेगैरत, और हमसे कह रहा औरत को भेजो जन्नत मिलेगी। हम इतनी फ्री की जन्नत समझ गए, ये ठग बिद्दी बेचेंगे जन्नत। एक दिन मेरे नबी गुस्ल करके निकले, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपने ना आटा लिया और हुजूर के लगा दिया, आटा लगा दिया, हुजूर मुस्कुराए, आपने बदन साफ किया, कपड़े पहन लिए, फिर बाहर जाने लगे ना, हजरत आयशा सिद्दीका यूं हाथ लगा के खड़ी हो गई हुजूर के आगे, हाथ लगा के खड़ी हो गई। हुजूर फरमाते आयशा क्या बात है? काका जाने नहीं दूंगी। क्यों? का पहले एक दुआ चाहिए। कौन सी दुआ? के दुआ करें अल्लाह आयशा की मगफिरत फरमा दे। कौन कह रहा है ये सिद्दीक अकबर की बेटी, मेरे नबी की चहेती ज़ौजा, सरकार जिनसे बेपनाह प्यार करते, वो कह रही आका मेरे लिए मगफिरत की दुआ करें। हुजूर फरमाते क्या इरादा है? कि एक दिन मेरे बाबा ने मुझसे कहा था, आयशा कभी वक्त मिल जाए तो हुजूर से मगफिरत की दुआ करा लेना, हुजूर से बख्शिश की दुआ करा लेना। ये सिद्दीक की सिद्दीका बेटी कह रही है, आका उस वक्त तक जाने नहीं दूंगी जब तक मुस्तफा आप मेरे लिए बख्शिश की दुआ न करते। नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है, आका के हाथ उठ गए, या अल्लाह मेरे आयशा की मगफिरत फरमा दे, मेरी आयशा की बख्शिश फरमा दे। ये जुमले निकलने थे, उम्मुल मोमिनीन आयशा जमीन पे लौटने लग जाती है जैसे बच्चे लेटा करते हैं। आका कहते आयशा ये क्या कर रही हो? आका मुझे मचलने दे, आज मैं मुकद्दर पे नाज कर रही हूँ, मेरी मगफिरत की दुआ नबियों के इमाम ने कर दी है। आका कहते आयशा ठहर ठहर, मेरी बात सुन, जो दुआ मैंने तेरे लिए की है, ये हर दिन सुबह शाम दुआ अपनी उम्मत के लिए किया करता हूं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। समझ रहे हैं मेरी बात? जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी समझ रखी है। और किसी बातों में मत आ जाया करो। यहां से कोई बोल जाता मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो शराबी भी कह रहा है मुझे देख के तो आ गई पसीना, जुआरी भी कह रहा पसीना आना मुझे देख के, बेनमाजी भी कह रहा मुझे देख के पसीना आना। मर के देख बेटे, ये तो पुलसिरात पे गुजरते वक्त पता चलेगा पसीना तुझे आना या पसीना जहन्नम को आना है। धोखे में ना रहना। अगर कोई लाइल्मी की बुनियाद पे या जहालत या गुमराही की बुनियाद पे ये कह गया है कि पसीना आएगा हमें देख के जहन्नम को, तो चक्कर में ना पड़ना। अगर जहन्नम को तुझे या मुझे देख के पसीना आता ना, तो मेरा नबी रब्बे सल्लिम की सदाएं कभी न देता, रब्बे सल्लिम की सदाएं कभी न देता। आला हज़रत क्या कहते हैं? पुल से गुजारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। अगर सस्ती सड़क होती ना आसान होती तो जिब्रील के परों की जरूरत नहीं होती। सवर जाओ जवानों, बदल दो अपने तरीके, बदल दो। अल्लाह दूल्हा बनाए ना ऐलान कर दो, खुशियां हुजूर के सदक़े में मिली हैं तो बातें भी हुजूर की जाएंगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो डीजे बजाने वाले लोग हैं आखिर क्या सोचते? क्या सोचते? मरना नहीं है, मौत नहीं आनी है। लड़के से कहो क्यों बजाया? कि अब्बा से बात करो। और अब्बा भी इतना पहुंचा हुआ, अब्बा से कहो क्यों बजाया? तो कह रहा बच्चे नहीं माने हैं। हाँ, कह रहा बच्चे नहीं माने। और बाप बेटों को बैठा लो तो फिर तीसरा बंदा कि हमने तो मना करी थी, यार दोस्त ले आए। मुझे बता तेरी कब्र में कोई यार लेटेगा? बोलो, लेटा है आज तक कोई? गया कोई किसी की कब्र में? कब्र तो छोड़ो, हमने यहां तक देखा, ये जिंदगी की सच्चाई है और इसे दिल पे लिखना। जो हम दस्तरखान पर बैठे, मां खाना दे रही है, अचानक घंटी बजी, हमने देखा यार फोन कर रहा है, हाथ भी नहीं धोए उठ के भाग लिए। मां कहती रहेगी किधर? का मैं भी आ रहा हूं। किधर? का मेरे दोस्त का मैसेज आ गया, दोस्त ने बुलाया। मां चीखती रह गई, हम दस्तरखान पे खाना छोड़ गए, उस यार के लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया। और मां आवाज देती रह गई, वो यार जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़ के गए, उसने कहा क्या कर रहा था? कहा खाना खा रहा था। आना यार, तेरे साथ बैठ के चाय पीने का मन है। सुबह से तू नहीं मिला था इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने इसलिए कॉल कर दिया। तुम 1-1 बजे तक यारों के साथ बैठते हो, 4-4 बजे तक, सुबह तक, बल्कि रात पूरी तुम चाय के पट्टे पे गुजार देते हो। लेकिन भूल जाते हो दस्तरखान जिस माँ को बैठा छोड़ आए हो, उस माँ को अभी तक दस्तरखान पे तेरा इंतजार है। माँ हुआ करती है, तुम आधी रोटी छोड़ के चले गए थे, माँ का मन नहीं हो रहा है कि अब वो खाने को उठा के रखे, उसे अब भी तेरी राह में नजरें बिछा के बैठी है। अब भी वो सोच रही है बेटा अब आता होगा। 2 बजे तुम चौक से निपट करके माँ के पास गए, माँ ने कहा कहाँ था अब तक? कहता चुप रहे, तुझे क्या हो गया? क्यों बोल रही है तू? का खाना छोड़ गया था। फिर कहता नहीं चाहिए मुझे तेरा खाना। तुम खाने को टुकरा के हट जाते हो और नादान तुझे पता के तेरे उठ के जाने के बाद तेरी मां ने खाना नहीं खाया था, वो दस्तरखान पे बैठी रह गई थी। आधी रात को आने के बाद तूने मां को गुस्सा दिखा करके खाना हटवा दिया। तू तो यार के साथ पकौड़ी खा के आया था, तूने तो फिराई और चाय उड़ा दी थी। बूढ़ी मां तो बैठी रह गई थी, वो फाके से सो गई। तुमसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, और तुम्हें खुदा का वास्ता माँ बाप को न ठुकराया करो, इनकी बात को नजरअंदाज न किया करो, वरना याद रखना आज मां दस्तरखान पे इंतजार कर रही है, तब तुम्हें इसका इंतजार बुरा लगता है। आज देर से आने की वजह पूछ रही है, तब तुम्हें इसका लहजा बुरा लग रहा है। याद रखना नौजवानों, जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले जाएंगे, जिस दिन ये 4 कंधों पे चले जाएंगे, आना रात के 2 बजे 3 बजे, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा। लेके आ जाना बड़े बड़े चाहने वाले, कोई तेरे लिए रातों को भूखा नहीं रखेगा। तेरी बीवी भी खा के सो जाएगी, तेरे बच्चे भी खा के सो जाएंगे। आज माँ बाप भूखे रहते हैं ताकि बेटा खाएगा फिर खाएंगे, और उसके बाद तुम ताने देते हो। खुदा के वास्ते आज ये है तो इज्जत कर लो, वरना ये नहीं होंगे तेरे कान तलाश करेंगे। कहां गई वो आवाज जो डांटने के लिए आती थी? कहां गया वो वजूद जो बिस्तर पे लेटे लेटे गुस्सा होता था? उस वक्त तुझे चारपाई तो नजर आएगी, लेकिन लेटने वाला बाप नहीं होगा। तुझे लाठी
तो दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। तेरे कान तरस जाएंगे और खुदा की कसम फिर दौलत लेके फिरना सारी और कहना कोई एक बार बाप दे दो। खुदा की कसम कुल कायनात लेकर के कोई तुम्हें बाप जैसी दौलत नहीं दे सकता, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला कर। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान करो इज्जत इनकी, करो। खुदा की कसम तुम्हारी शादी पे इनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होता है। तेरे दोस्त तुझे राजी करने के लिए तेरे जैसे कपड़े बना लेंगे, एक जैसी ड्रेस बना लेंगे, लेकिन सारे यारों की खुशी मिलकर ना बाप के दिल के एक लम्हे की खुशी का मुकाबला नहीं कर सकती है। चैलेंज है मेरा, नहीं कर सकती है। इसलिए कि यार तब बने हैं जब तुझे किसी लायक देखा है, और माँ बाप का तू हर दौर में आंखों का तारा रहा है। जब तू बिस्तर पे पेशाब कर देता था तब भी माँ कहती थी मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब तू माँ के कपड़े खराब कर देता था माँ तब भी कहती थी जिगर का टुकड़ा है। जब तू बाप से स्कूल की फीस मांगता था ये तब भी कहते थे मेरा लाल है। जब तू अपने ड्रेस के लिए इन्हें तंग करता था ये तब भी कहते थे मेरा चांद है। आज जिन्होंने सब कुछ बनाया वो कुछ नहीं रहे, और जिन्होंने कुछ नहीं तुझे दिया वो तेरे लिए सब कुछ हो गए। कहता यारों ने बजा दिया ला करके डीजे, मेरी तो मर्जी नहीं थी, लेकिन दोस्तों को कैसे रोकता, उन्होंने बजा दिया। उन्होंने कहा पैसे हम दे देंगे रखवाले बजवाले। मैं कहना चाहूँगा, देखो मैं तुम्हें सच बताऊँ, एक बंदा है बड़ा अमीर बंदा है, अल्लाह सबको दौलत दे, दौलत का होना बुरा नहीं है, दौलत हो मगर उस्मान गनी वाली दौलत होनी चाहिए, वरना दौलत बुरी है। कौन सी दौलत बुरी है? कारून वाली, जो रब रसूल के काम ना आए ऐसी दौलत पे लानत है। और वो दौलत जन्नत में लेके जाएगी जो रब रसूल के नाम पे लगेगी। ये बात कान खोल के सारे सुन लीजिए। बड़ा अमीर बंदा है, उसके बड़े यार थे, सैकड़ों दोस्त गाड़ियों में चलने वाले। हादसा हुआ, और हादसा कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, तो रीढ़ की हड्डी टूट गई उसकी। वो खुद इंटरव्यू देते हुए कहता है कि मेरे सैकड़ों दोस्त थे और रोज़ मेरे साथ होटलों में जाते थे, लेकिन जिस दिन से रीढ़ की हड्डी टूटी एक दो दोस्तों के अलावा सब ने मुंह मोड़ लिया, और एक दो दोस्त भी एक दो बार खैरियत के लिए आए। कहता जब मुझे होश आया मैंने हॉस्पिटल में अपनी माँ को बैठा पाया था, उसके अलावा कोई नहीं। कहता लोगों 6 महीने बिस्तर पे पड़े हो गए, एक एक वक्त का खाना और पानी अपने हाथों से मेरी माँ खिला रही है, इन्हें छोड़ देते हो? कहता नहीं दोस्तों ने बजवा दिया डीजे, दोस्तों ने बजवा दिया डीजे। सच बता मरना है कि नहीं? सही बताऊं, जितनी तक मेहनत पूरी तकरीर में लगती है उतनी शजरे में लग जाती है। अगर ये बात पहले से बता दिया, बड़े होशियार लोग हैं, जब बंदा लास्ट में आकर थक जाता है फिर कहते हैं शजरा पढ़ना है। अगर पहले बता देते ना तो मैं तकरीर थोड़ी छोटी करके रखता, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, आपने हुजूर की मोहब्बत में इतना किया है तो फिर मैं इतना भी करूंगा ना। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा इसको ई को दे दीजिएगा, ठीक है, और थोड़ा आवाज दे दें ताकि कम मेहनत लगे, और आपको मेरा साथ देना, बोलना जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, इससे ज्यादा शोर तो हमारे यहाँ के चनों में हो जाता तीजे में, जब बटने की बारी आती, ओ जी मुझे दे दो, ओ जी मुझे दे दो। है समीर भाई, ऐसे ही होता है, इससे ज्यादा शोर हो जाता है यार, तो कम से कम जलसे में बैठे। ये भी अजीब मसला है ना शहजाद भाई, जहां हमारी कौम को बोलना चाहिए वहां बोलती नहीं, और जहां चुप रहना चाहिए वहां पूरी मस्जिद सर पे उठाए बैठी रहती है ना? तो यहां बोलने को मैं आपको बोल रहा हूं, आप बोले जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, इतनी जोर से बोलो कि गला बैठ जाए, ताकि कल घर जाओ माँ पूछे क्या करके आया, क्या ना अम्मी पैसे वालों ने पैसे दिए, मुझ पे पैसे नहीं थे, मैं हुजूर के नाम पे आवाज कुर्बान करके आ गया हूं। इतनी तेज तो तुम्हारे पसीना भी नहीं आएगा, गला क्या बैठेगा। बड़े होशियार लोग है ना, इतनी होशियारी ना दिखाओ, थोड़े से बेवकूफ बन जाओ, यानी आवाज ना बचाओ थोड़ा सा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे देख लो मैं भीग चुका हूं पसीने में, ठीक, थोड़ा सा पसीना आपको भी आ जाए तो मजा आ जाए। क्या बात है, सलामत रहे। मैं आपको बता दूं, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना। क्या समझोगे? नहीं यार, समझ जाना मौलवी की सांस फंस रही है, मौलवी लंबी सांस लेना चाह रहा है।
फिर आप सुभान अल्लाह बोलिएगा, ताकि आप सुभान अल्लाह बोलें और मुझे उस बीच में सांस लेने का मौका मिल जाए। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है। ठीक, आप सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्लाह राजी होगा तो नेकी देगा, और जब आपको मिलेगी तो फिर अपना भी हिस्सा हो ही जाएगा ना। ठीक है ना? तो भूलेंगे तो नहीं सुभान अल्लाह कहना। कहीं ऐसा ना हो आप सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ और मौलवी सांस लेना भूल जाए, कल के जलसे वाले फिर इंतजार करते रह जाए। ऐसा नहीं होगा ना। उम्मीद है, यकीन करें शहजाद भाई, जितनी तारीफ करूं ना आपकी महफिल की कम है। उसकी वजह यह है कि जो बंदा जब से बैठा बैठा ही रह गया, उठा ही नहीं है। और उठता भी कैसे? जब अजमेर वाला बैठा दे ऊंट नहीं उठते, मदीने वाला बैठा दे गुलाम कैसे उठ सकते हैं? है ना? सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, है ना? तो फिर आवाज जोर से निकलनी चाहिए और डंडी ना मारिएगा। अगर बीच में साथ छोड़ दिया, मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूं कि 4 तकबीरें पूरी करके हटूंगा। अगर साथ छोड़ा, मैंने भी माइक छोड़ा, मेरा काम हो गया, तकरीर हो गई है। ठीक है ना? शहजाद भाई खैरियत है ना? सलामत रहे माशाल्लाह। कौन कह रहा था ये सोने गए? किसी के खिलाफ ऐसी बातें ना लगाया करो, है ना? शादी आप ही की है ना? अल्लाह सलामत रखे आप। ठीक है ना? फारूक भाई ने पूछा था शहजाद भाई कहां, तो किसी ने कहा सुला दिया है। खैर खा भी बड़े अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, और ये बरकतें सारी दोस्तों की तरफ से ही मिलती है। ठीक है? तो जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा बोल दें सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, सलामत रहे। इतनी कंजूसी ना करें कि खाली हाथ हाथ ऊपर रह जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाथ उठाओगे तो फालिज नहीं होगा, बीमार नहीं होगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बीमारी भी खुदा की तरफ से नेमत होती है। मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। अल्लाह ऐसी मौत दे जिस मौत पे ज़माने को रश्क आए, चाहे वो बीमारी में ही क्यों ना आए, है ना? और अचानक आने, लोग कहते हैं अल्लाह चलते फिरते उठा ले। बेवकूफ़ हैं ये लोग जो कहते हैं चलते फिरते उठा ले। चलते फिरते ना उठना, इसलिए कि जो चलते फिरते उठ जाते हैं उन्हें तौबा की मोहलत नहीं मिलती है। बिस्तर पे गिर के मरो ताकि गुनाहों से तौबा करने का मौका मिल जाए। कभी मत कहना अल्लाह चलते फिरते उठा ले। सरकार अचानक आने वाली मौत से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे और कहते थे अल्लाह की पनाह मांगो अचानक आने वाली मौत से, मिन मौतिल फजा, अचानक आने वाली मौत से। क्योंकि पता नहीं अचानक मौत आ जाए, हम ईमान की हालत में हो या ना हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बोले जरा सुभान अल्लाह। इधर वालों ये में पैसे बांट दो सब, ताकि ये सुभान अल्लाह बोलने लग जाए। कतई बोल के नहीं देने, जरा बोले इधर सुभान अल्लाह। दूल्हा भी इधर, दूल्हा का बाबा भी इधर, दूल्हा का भाई भी इधर, लग रहा परिवार इधर है, फिर भी सुस्त बैठा है। ठीक है ना? इधर यार दोस्त बैठे होंगे। डरो ना यार, मैं कुछ गलत नहीं कहूंगा, दुआई दे के जाऊंगा यार, दुआई दे के जाऊंगा। अल्लाह सबके नसीब रोशन कर दे। जब हुजूर ने सदा उम्मत के लिए दुआ मांगी है, तो उम्मती को किसने हक दिया किसी के लिए बद्दुआ करे? ठीक है ना? अल्लाह सबके नसीब रोशन करे। और जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। अभी शुरू नहीं करूंगा, और जोर से, और जोर से। आदम के बेटे शीश के साथ यार मैं नहीं कर रहा हूं। ताज्जुब क्यों कर रहे हो इस बात का? मैं जो पढ़ रहा हूं, हाथ देखो फिर बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुल, नाखुल के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक सुभान अल्लाह। मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीराना आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।